हरिओम। आज हम लोग योग चर्चा में कुछ नया विषय लेंगे। आज का विषय है पार्किंसन। पार्किंसन एक ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, रोग है जो बुढ़ापे में उत्पन्न होती है। स्नायु रोग है, न्यूरोलॉजिकल डिजीज है जो बुढ़ापे में ही इसका प्रकोप देखने को मिलता है। और मस्तिष्क में एक विशेष हार्मोन्स होते हैं, डोपामाइन। इसकी कमी हो जाने के कारण कई लक्षण दिखने लगते हैं शरीर में। जैसे शुरुआत होती हाथ का कांपना, पैरों का संतुलित न होना, बोलने में दिक्कत होना, लिखने में दिक्कत होना, ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं पार्किंसंस के। तो आज हम लोग उस पर बात करेंगे कि पार्किंसन डिजीज में जो एक कॉमन डिजीज है, सामान्य बीमारी है जो बुढ़ापे में ही उत्पन्न होती है, तो क्या हम करें। योग में बहुत से इसके कारगर विधि बताई गई हैं, उपाय बताए गए हैं निवारण के लिए। तो आज हम पार्किंसन डिजीज के बारे में बात करेंगे। पार्किंसन डिजीज से रिलेटेड योग अभ्यास के बारे में बात करेंगे। हमने ये देखा अपने अनुभव से कि यौगिक सूक्ष्म स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी द्वारा प्रतिपादित यौगिक सूक्ष्म इसके लिए काफ़ी हद तक लाभकारी है और प्राणायाम भी उपयोगी है। भ्रामरी प्राणायाम से डोपामाइन में वृद्धि होती है, खत्म नहीं होता है। जैसे जैसे उम्र हमारी बढ़ेगी डोपामाइन कम होता जाता है और डिप्रेशन का भी यही कारण माना गया है और पार्किंसंस का भी यही कारण माना गया है। तो इसकी वृद्धि होती है तो आप संतुलित रह सकते हैं, कम नहीं होगा। जो सिम्टम्स है वो समाप्त भी हो सकते हैं, लेकिन उससे बढ़ेगा नहीं। जबकि इस बीमारी के खास लक्षण ये है कि बढ़ता रहता है धीरे धीरे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हाथों की एक्सरसाइज। हाथ सामने ले आइए और कर उंगली शक्ति विकास की क्रिया करेंगे। उंगलियों को खोल लीजिए, ये 10 बार। करतल शक्ति विकास, करतल धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी ने इनको करतल शक्ति विकास इस तरह 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करतल हो गया। अब कर पृष्ठ शक्ति विकास मिला लीजिए उंगलियों को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। करतल में क्या होता है, उंगली के नीचे के पार्ट, ये पार्ट में सक्रियता आती है, टोन अप होता है, ब्लड सर्कुलेट होता है। और कर पृष्ठ में ऊपर के पार्ट में। अब उंगली शक्ति विकास। हाथ ऐसे कर लीजिए, उंगलियों को मुट्ठी बांधिए और खोलिए 10 बार इसको कर लीजिए। उंगली शक्ति विकास। उंगलियां मजबूत होती है, रक्त का प्रवाह होता है, रक्त पहुंचता है और ये पार्किंसंस की बीमारी में बहुत ज़्यादा उपयोगी है उंगली शक्ति। अब उंगली शक्ति के दूसरा पार्ट करेंगे। क्या करेंगे, ये पहले पूरा मोड़े थे, ये इस तरह का था। अब इसके बाद ये उंगली शक्ति विकास 2 तरह से किया। एक तो आपने किया मुट्ठी बांध के इस तरह किया, बहुत जरूरी है ये, और दूसरे किया ये। अब करेंगे उंगली मूल शक्ति विकासक, जड़ों को देखिए इस तरह का पूरी शक्ति आप यहाँ लगाएंगे, ये इस भाग में लगाएंगे और खींचेंगे, दबाव डालेंगे शेर की पंजे की तरह। यहाँ भी करेंगे, 5 बार करेंगे। पांच बार करेंगे। ये हो गया उंगली मूल शक्ति। अब उसके आगे फिर ये उंगली मूल शक्ति है। पूरे भार यहाँ डाल देंगे
कर लिया आपने। अब मणिबंध शक्ति विकासा करेंगे ये कलाइयों के लिए 10 बार, एंटी क्लॉक 10 बार, इसको यहाँ लाके भी करेंगे 10 बार। हर क्रिया को आप यहाँ लाके कर सकते हैं यदि वक्त है आपको, नहीं तो आपको सामने तो करना ही है। और मरीज को आप जबरदस्ती नहीं करेंगे, पहले थोड़ा कराएंगे फिर बाद में धीरे धीरे बढ़ाएंगे। तो उंगलियों को क्रिया के बाद आप कोहनी शक्ति विकास की क्रिया करेंगे बैठे बैठे। दस बार कर लिया, ये हो गया। अब यहाँ ले आइए, ये पार्किंसंस के लिए बहुत जरूरी है और बहुत आवश्यक क्रिया है। 10 बार इसको कर लिया। फिर उसके बाद ऊपर ले आइए, इस तरह उंगली खोल लीजिए, ऊपर जाके उंगली खुल जाएगी, फिर नीचे लाके मुट्ठी बांध के ये, फिर दूसरी तरफ से आप कीजिए। दस बार इसको भी कर लीजिए। फिर इसके बाद 10 बार ये उंगलियां खुल जाएंगी, दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें उंगलियां खुल जाएंगी। ये सभी क्रियाएं पार्किंसंस बीमारी के लिए उपयोगी है, जो इससे पीड़ित है। और नहीं पीड़ित है तब भी करते रहें तो टोनअप तो होगा ही। अब आप अगली क्रिया हम करेंगे जो पार्किंसंस के रोग के ध्यान में रख के बनाया गया है। अपने चेहरे की मांसपेशियों को संकुचन प्रसारण करेंगे, संकुचित करेंगे, प्रसारण करेंगे। ये मुश्किल काम है लेकिन कोशिश करने से हो सकता है। चिढ़ाएंगे, जैसे बच्चे एक दूसरे को चिढ़ाते वैसे करते हैं। इससे हो गया क्या कि ब्लड सर्कुलेशन वहां बढ़ता है, तनाव कम होती है, उलझने कम होती है। डोपामाइन का मतलब ही हुआ कुछ व्यक्ति को उदासी है, तनाव है, डिप्रेशन में है, तभी डोपामाइन कम हुआ है और उसके वजह से पार्किंसन हुआ। तो इससे उत्साह बढ़ता है, फिर बचपना आ जाता है। तो चिढ़ाना कैसे है? तो चिढ़ाने से एक तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ेगा और दूसरा शरीर के टोनअप होगा, ब्लड सर्कुलेट बढ़ेगा, संकुचन प्रसारण की क्रियाएं बढ़ेंगी। तो ये आपको करना है। अब हम करेंगे भ्रामरी मसाज। इसके बाद मसाज यदि वो मरीज कर सकता अपने आप तो करे, नहीं तो आप करवा सकते हैं, आप करके दिखेंगे। लेकिन कोशिश करेंगे कि मरीज से कुछ मसाज करना है, टोनअप देना है। ठुड्डी पे, कान के आगे, कान के पीछे, आंखों के नीचे, फोरहेड। इससे पूरी तरह से साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेज होते हैं। साइकोलॉजिकल होगा, मन में उत्साह उमंग बढ़ेगा। फिजियोलॉजिकल होगा, ब्लड सर्कुलेशन होगा और रक्त का प्रवाह होगा, टोनअप होगी। और जो चीज झुर्रियाँ भी खत्म हो जाएंगे। इससे झुर्रियाँ खत्म हो जाना और जो पार्किंसंस में स्नायु कमजोर हो जाती है वो मजबूत हो जाएंगी। तो ये आपको करना। और लास्ट क्रिया कराने जा रहे हैं भ्रामरी प्राणायाम, जो डोपामाइन को रोकता है, डोपामाइन को कम नहीं होने देता है। ध्यान ब्रेन पर रखेंगे, ध्यान ब्रेन के अंदर रखेंगे, मिडिल ऑफ ब्रेन, और उसके अंदर गुंजन होगा, उस पर ध्यान करेंगे। कानों से उंगलियां बंद कर लेंगे, सांस खींचेंगे, ये एक हो गया। फिर सांस खींचेंगे, दो हो गया। फिर सांस खींचेंगे,
इस तरह आपने देखा कि इन छोटी छोटी क्रियाओं के द्वारा, योग की क्रियाओं के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा पार्किंसन जैसे गंभीर समान है, सबको होता है, करीब करीब लगभग अधिकांश लोगों को ये हो जाता है बुढ़ापे में, उसको रोका जा सकता है। लेकिन गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है, चलने में दिक्कत होता, बोलने में दिक्कत होता, लिखने में दिक्कत होती, तो क्यों न उसके रोकथाम के लिए हम उपाय करें। जब उपाय है हमारे पास, इन्हीं शब्दों के साथ फिर हम मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।